राक्षस लोग पहले मृत्यु का इंतजाम करते थे। जब मृत्यु से निर्भय हो जाएंगे तब खुल करके मारेंगे। तीनों ने व्यवस्था बना ली और व्यवस्था बनाने के बाद उत्पात शुरू कर दिया। जो स्थिति रावण के शासन काल में थी वही यहां शिव पुराण में तारकासुर, ये तीनों का उपद्रव। देवता बेचारे परेशान हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले दिक्कत देवताओं को आती है। और देवताओं को कमजोर करने के लिए एक ही फार्मूला है, ब्राह्मणों का भोजन, साधुओं का भोजन, कथा कीर्तन बंद कर दो। जब ब्राह्मण कमजोर हो जाएंगे, देवताओं का पूजन करवाएंगे नहीं, भोग लगाएंगे नहीं, तो देवता अपने आप कमजोर हो जाएंगे। और महाराज नाना प्रकार से देवता त्राहिमाम 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 की स्थिति में ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, देखो ब्रह्मा, कम से कम वरदान देने में विचार किया करो। ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें मेरा दोष क्या है? इसमें मेरा दोष क्या है? अब आपके घर में, कंपनी में, फैक्ट्री में मजदूर काम करता है, सुबह से शाम तक उसने 5 बजे 6 बजे तक काम करा, तो जितने देर का काम है उसका काम का दिहाड़ी उसको देनी पड़ेगी। अब वो दिहाड़ी लेकर के दारू पीता है तो नाली में गिरेगा, आटा खरीदता है तो परिवार का पोषण करेगा। तो देने वाला मालिक ये नहीं कहता कि बेटा आटा खरीदना, उसने दिहाड़ी मेहनत करी, उसकी मजदूरी दी गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसने मजदूरी करी उसको मैंने मजदूरी दे दी, अब इसमें मेरा क्या दोष है? देवताओं ने कहा, तो कोई रास्ता बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो एक ही रास्ता है, सारे संसार के संकट का हरण केवल महादेव कर सकते हैं। और देवताओं को साथ में लेकर के महादेव के सन्निकट पहुंचे और देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, नमो हिरण्यगर्भाय सर्व सृष्टि विधायिने नमः स्थित कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभु विष्णवे आदित्यानां वसवो देवो हनुमान वानरेषु च यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि रामः शस्त्रभृता भवा। हे नाथ, हे पार्वती नाथ परमेश्वर, हे नीलकंठ, हे रुद्र, हे त्रिलोकी के रक्षक, आदित्यों में वासुदेव, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप और शस्त्रधारियों में राम आप ही तो हैं। इसलिए हे नाथ, हमारी समस्या का निदान करो, हमारी समस्या का निदान करो। और नाना प्रकार से सबने प्रार्थना करी। देवताओं की करुण पुकार सुनकर के शिव जी कहने लगे कि जानते हो, इस समय जो तीनों पुरों के अध्यक्ष हैं,
तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष, ये तीनों बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, क्योंकि वो तीनों शिव की पूजा में लग गए। कारण क्या है? ये जो रहस्य है उन्हें पता चल गया कि शिव की यदि शरण में जाएंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।